अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्वारियस यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में प्लैनेट्स के पॉजिटिव असरात नाफिज रहेंगे। आपको आगे बढ़ने और अपने मामलात को हल करने के लिए कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, दोस्ताना ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी और आपके दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ तलब ख़वातीन व हज़रात, जनवरी 2024 नए साल के आगाज का पहला महीना देर पा और रिलायबल फवाइद दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपकी जिंदगी की डेरिना डिजायर में से कोई पूरी हो सकती हैं। खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ और घरेलू जिंदगी के हवाले से ये महीना खुशखबरियों और वुसअतों का महीना होगा। कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको रूहानी तौर पर बेहतर करेंगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में चीजें इस महीने तरक्की करती नजर आती हैं। साइचे के दूसरे घर में मेहनत के एवज तरक्की और देर पा वसाइल से माला माल करने वाला प्लैनेट ज़ुहल फराह की हालत में होगा, जो जमीन जायदाद बनाने, अपने एसेट्स को बढ़ाने, अपने लिए तवील मुद्दती और पैसे की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन में मदद देगा। इसके अलावा आपकी रगबत भी रुपए पैसे के हवाले से लेन देन के मामलात, खर्च अखराजात के मामलात पर होगी। फजूल खर्ची, पैसे के ज़िया और इस तरह की चीजें भी आपकी निगाह में होगी। इस महीने में आप पैसे के मुतल्लिक खतरात से निजात हासिल करेंगे। आप अच्छी तरह दौलत को हासिल करने के साथ साथ उसे बेहतर और कंस्ट्रक्टिव मेयर्स में खर्च करेंगे। आपके रूहानी उमूर के घर में 4 जनवरी को एक शर्फ याफ्ता प्लैनेट दाखिल होगा, जो अज़्म हौसले और जोश व जज्बे की अलामत समझा जाता है। मार्स यानी मरीख का बुर्जदी में शर्फ याफ्ता होना 4 जनवरी से आपको रूहानियत की दुनिया में, जज्बात की दुनिया में अनोखी ख्वाहिशात और किसी नए आगाज के लिए इंतहाई जोशो खरोश और एक्साइटमेंट देगा। आपका वजदान वाज़े और काबिल हुसूल मकासद को अपनाने के असबाब फराम करेगा। खुफिया दुश्मनों, रंजों और तकलीफों, वहमो इबहाम, शुकूक व शुबहात, अंदरूनी शिकस्त और रीख्त से निजात हासिल होगी, बल्कि बातनी ख्यालात, पोशीदा मामलात, इंकिशाफात और राजों को जानने के हवाले से आपकी दिलचस्पियों में इजाफा देखने में आएगा। जनवरी के महीने में आप अपनी पोशीदा सलाहियतों और अपने पाकीज़ा औसाफ की वजह से रूहानियत के सफर में बड़ा मकाम व मर्तबा भी हासिल कर सकते हैं। आपका दौलत का प्लैनेट मुश्तरी 31 दिसंबर 2023 से अपनी रुजत को खत्म कर देगा और डायरेक्ट चाल में बुरसौर में हरकत शुरू करेगा, जिससे आपके जायचे के चौथे घर में खूब खुशखबरियां और ब्लेसिंग्स जाहिर होंगी। वालिदैन की तरफ से इस महीने में आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी में मुश्तरी की बदौलत खुशहाली और वुसअत पैदा होगी। खानदान में कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसकी वजह से सबसे मिलने का मौका मिले। खानदान में किसी की शादी तय हो सकती है या किसी बच्चे की पैदाइश भी मुतवक्को है। इसके अलावा विरासती मामलात और कानूनी मुकदमात में भी आपका पल्ला भारी रहेगा। खुसूसी तौर पर खानदानी मसाइल को इफ़हाम व तफहीम से हल करने के मौके मिलेंगे। आप बेहतर अंदाज में इस महीने अपनी जिम्मेदारियों को समझने के काबिल होंगे। आप पूरे एतमाद तरीके से अपनी तजावीज़ को मनवाएंगे और आपकी तजावीज़ और सजेशंस को काबिल अमल समझा जाएगा। घर की तज़ीन व आराइश, घर को सजाने संवारने, ज़ाहिरी हालत को बेहतर बनाने, कोई तामीर व मुरम्मत करने, घर को डेकोर करने, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होने, मकानात, दुकानों या विरासती जमीन से फवायद हासिल करने के लिए भी जनवरी बेहतरीन महीना होगा। 27 जनवरी को यूरानस भी अपनी रुजत को खत्म कर देगा, जिससे आपके घर में इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया का राज हो सकता है। जनवरी के महीने में आपके तल्लुकात के बाद शोबों में थोड़ी टफ सूरत हाल हो सकती है। अलबत्ता आप अपनी मुआशी जिंदगी और कारोबारी जिंदगी में बड़ी फायदेमंद सूरत हाल में रहेंगे। मरीख और ज़ुहल के असरात कारोबारी उमूर पर साद होंगे, जिससे जॉब और कारोबारी सूरत हाल में एक नबी तुली और मयारी सूरत हाल होगी। आप अपना मुआशी इख्तियार ज्यादा महसूस करेंगे, लेकिन खानदानी मसरूफियात और आपकी फैमिली लाइफ के तल्लुकात के अलावा दीगर तल्लुकात 23 जनवरी तक नाकिस हो सकते हैं। इन दिनों में बुर्ज कौस में ज़ोरा का वबाल सोशल हल्के में
आपकी पोजीशन कमजोर कर सकता है, आपके ताल्लुकात महदूद हो सकते हैं और राब्ते सुकड़ सकते हैं। आपकी दोस्ताना जिंदगी में वाबस्ता उम्मीदें टूट सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों से मुतल्लिका ख्वाहिशात में भी नाकामी मिल सकती है। आपके जायचे के तीसरे घर पर जोरा के असरात नाकिस होंगे, जिससे बहन भाइयों के साथ अदम दिलचस्पी और अनबन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपकी तालीमी जिंदगी और करीबी सफरी मामलात का खाना इस महीने खाली होगा। तालीमी दिलचस्पियां कम रहेंगी। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट कर फायदा मिल सकता है। बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी जनवरी पेचीदगियां पैदा करने वाला महीना हो सकता है। आपका रूमानवी उमूर का खाना यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी का खाना इस महीने खाली रहेगा, जिससे किसी बड़ी डेवलपमेंट की तवक्को नहीं की जा सकती। इस दवाजी रिश्ते में आपको तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेने की जरूरत होगी। शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एहतियात से काम लेना होगा। इसके अलावा नए रूमानवी सिलसिले का आगाज मुश्किल नजर आता है। आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में 20 जनवरी को सूरज कमजोर हालत में दाखिल होगा। महीने के आखिरी अशरे में आपको अपनी हिफाजत और सलामती, अपनी सेहत और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखने की जरूरत होगी। सूरज की नहुसत तकब्बुर और गुरूर, गैर अक्लमंदी दे सकती है। इसके अलावा हिकमत और दानाई का फुकदान पैदा कर सकती है। 20 जनवरी के बाद के दिनों में दौरान सफर बहुत ज्यादा एहतियात करें। गाड़ी और अपनी तमाम तर जरूरियात का खुसूसी ख्याल रखें। मुअज़्ज़ज़ तलब ख़वातीन और हज़रात, आपके जायचे के 12वें घर में प्लूटो पिछले काफी अरसे से मुकीम है, जो 20 जनवरी को आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आने वाले वक्त में आप अपनी जाती शख्सियत, पर्सनैलिटी और किरदार के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का सामना करने जा रहे हैं। अलबत्ता इस महीने में आपको अपने आप पर 20 जनवरी के बाद ज्यादा काम करने और तवज्जो देने की जरूरत होगी। मुस्तकबिल के हवाले से किसी बड़े फैसले से इज्तिनाब करें और जवाब बिल जवाब की कैफियत से भी गुरेज करें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान में सबसे आला चीज रूह है। रूह पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह है और जिस जगह से रूह आई है हमारे मरने के बाद वहाँ चली जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को दुनिया की आलूदगियों से बचाने की कोशिश करें, फितरत की आवाज़ सुने और रूह को जिंदा और जावेद रखने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं, इससे पहले कई ज़माने आए और गुजर गए। इतने तवील वक्त के गुजर जाने के बाद अब कोई कंफर्म भी नहीं कर सकता कि कब कौन सा ज़माना था। ऐसे ही लोग बदलते रहे, पुराने गए और नए आ गए, एक मर गया और दूसरे ने जन्म ले लिया और यूं ये निज़ामे हस्ती अपने मुकर्रर करदा वक्त तक जारी रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपने आप को देखें, अपनी हैसियत, जगह और हकीकत को पहचानें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।